आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीपिका गहलोत, आपकी कवियत्री, एज अ प्रोफेशनल सीनियर HR प्रोफेशनल, रिकग्नाइज्ड विथ वेरियस HR अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस। साथ ही मैं लिखने में रुचि रखती हूँ। मेरी कविताएं, कहानियाँ, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जानी मानी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। आप सबके स्नेह और प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी पिछली कविता एकांत को बहुत सराहा, बहुत सम्मान दिया, पसंद किया, जिसने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं आपके सम्मुख एक और कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। आज की कविता मेरी पर्यावरण दिवस के ऊपर स्पेशली मैंने लिखी है, जो कि मैं एहसास आपके अल्फाज हमारे विथ मिस्टर लोकेश गुप्ता आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप इसको भी अपना प्रेम और स्नेह प्रदान करेंगे। मेरी कविता का शीर्षक है मेरा प्रिय मित्र। बचपन में हम सब लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों से, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, उससे बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं, उसे स्नेह करने लगते हैं और उसे अपना मित्र मानने लगते हैं। ये कविता उसी का एक उदाहरण है। बचपन में मैंने एक पेड़ लगाया, बचपन में मैंने एक पेड़ लगाया, पल पल अपने संग बढ़ता पाया। खेला कूदा जिसके संग, खेला कूदा जिसके संग, चारों ओर उसके खूब धूम मचाया। जैसे जैसे पनपा वो मेरे संग, जैसे जैसे पनपा वो मेरे संग, फल फूल उस पे खूब फबाया। बचपन में हम कोई भी चीज़ जो खुद के हाथ से करते हैं, हमारे खुद के हाथ से स्नेह से जिस चीज़ को हम पालते पोसते हैं, उससे बहुत लगाव होता है हमारा, और उसके आसपास ही हमारी ज़िंदगी मंडराती रहती है। हर पल उसने साथ निभाया, हर पल उसने साथ निभाया, धूप बारिश सबसे मुझे बचाया। बचपन का था वो मेरा पक्का मित्र, बचपन का था वो मेरा पक्का मित्र, एक दूजे का संग खूब निभाया। फिर एक अवस्था आती है जब हम बड़े होने लगते हैं, समझदार होने लगते हैं और हमारी मासूमियत कहीं धीरे धीरे खोने लगती है। बालक से फिर हुआ मैं युवा, बालक से फिर हुआ मैं युवा, समझदारी के संग लालच भी आया। जिस पेड़ ने मेरा खूब साथ निभाया, जिस पेड़ ने मेरा खूब साथ निभाया, उसी को फिर कमाई का जरिया बनाया। बड़े भवन के लिए थी वो रुकावट, बड़े भवन के लिए थी वो रुकावट, सोच वही उसे काटने का निश्चय कर पाया। काट रहे थे जब वो मजदूर, काट रहे थे जब वो मजदूर, पेड़ ने फिर आगाज लगाया। जब लगने लगता है हमें कि कोई चीज़ जो है हमारी तरक्की की रुकावट बन रही है, तो बड़े होने के बाद हम अपने स्वार्थ के लिए उसे भी त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखिए किस तरह से एक पेड़ अपने सवाल उसी बालक के सामने रखता है जो आज युवा हो चुका है और समझदार हो चुका है। पहली कुल्हाड़ी वो ही चलाए, पहली कुल्हाड़ी वो ही चलाए, जिसने मेरे बीज लगाए। चंद सवाल उससे मैं भी कर लूं, चंद सवाल उससे मैं भी कर लूं, जिसने खुशी के पल संग बिताए। मैं भी पहुंचा उस गलियारे में, मैं भी पहुंचा उस गलियारे में, जहां मैंने सुनहरे दिन थे संग बिताए। उसका मुझसे था एक ही सवाल, उसका मुझसे था एक ही सवाल, बना रहा दाता फिर भी क्यों दिया ऐसा अन्याय सुनाए। बना रहा दाता फिर भी क्यों ऐसा दिया अन्याय सुनाए। वो पेड़ जानना चाहता था कि मैंने हमेशा तुझे दिया है, कभी उसके बदले में कुछ नहीं मांगा, उसके बावजूद भी मुझे इस तरह का अन्याय क्यों सुनाया गया, इस तरह की प्रताड़ना क्यों दी जा रही है। फिर बर आई आंखें मेरी भी, फिर बर आई आंखें मेरी भी, जब उसने करुणा भर स्वर लगाए। अपनी ही स्वार्थता पर मुझे, अपनी ही स्वार्थता पर मुझे वक्त रहने पर एहसास कराया। जिसने मुझे निस्वार्थ प्रेम किया, जिसने मुझे निस्वार्थ प्रेम किया, उसी के स्नेह को मैंने दांव पर लगाया। निश्चय किया मैंने ये पर्यावरण बचाऊंगा, निश्चय किया मैंने ये पर्यावरण बचाऊंगा, इस पेड़ को ही नहीं हर पेड़ को सम्मान दिलाऊंगा। बचपन में मैंने एक पेड़ लगाया, पल पल अपने संग बढ़ता पाया। अगर आपको ये कविता पसंद आती है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा और अपने
विचार इस कविता के ऊपर ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए।